ये है प्लांट की डेथ का रीज़न। हाय, तो आज का वीडियो होने वाला है कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकते हो, चाहे मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिसका भी बर्थडे आ रहा है, दिवाली भी पास में है, तो आप कोई भी इवेंट हो तो आप एज अ बर्थडे गिफ्ट या फिर एज अ सेलिब्रेशन की तरह आप गिफ्ट कर सकते हो। कुछ प्लांट्स हैं जो मैं परचेस करके लाई हूँ, और कल मेरा बर्थडे था एक्चुअली, और एक दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड गए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें बर्थडे पे क्या चाहिए, तो मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए। तो ही सेड कि ओके, उसके अलावा, और मैंने बोला उसके अलावा मुझे केक नहीं काटना, मुझे बलून्स का डेकोरेशन नहीं चाहिए, मुझे ये आर्टिफिशियल डेकोरेशन और ये केक का जो कल्चर है मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको नो बोल के मैं प्लांट्स खरीद के लाई हूँ। तो हम शुरू करते हैं आज का जो मैं हार्ट लगा के बैठी हूँ पौधों का। कौन कौन से प्लांट्स लेके आई हूँ, कितने के लेके आई हूँ, सारे मैं आपको आज बताने वाली हूँ। उसका मेंटेनेंस भी साथ में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट प्लांट जो फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीकार्डियम, जो कि मैं परचेस करके लाई हूँ, और ये अगर आप हैंगिंग बास्केट में लेते हो ना तो ये 350 का मिलता है। कोई भी हैंगिंग बास्केट में आप अगर प्लांट लोगे नर्सरी पे स्पेशली, तो 300 से अबव ही मिलेगा, क्योंकि पहली बात तो वो एकदम भरा हुआ होता है। दूसरी बात, इसकी जो प्राइस होती है ना, ये जो प्लास्टिक है और ये जो हैंगिंग वाला जो सेटअप है, इसकी प्राइस आई थिंक 60-70 की होती है। तो पहली बात तो ये बुशी होता है जो हैंगिंग वाला होता है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो ये पैकेट में वैसे अवेलेबल नहीं था, बट मुझे ये चाहिए था क्योंकि मैं अब इसको प्रोपोगेट करूँगी। ये काफ़ी बड़ा है और इसको मैं प्रोपोगेट करूँगी, और यस, तो प्रोपगेट करने के बाद फिर ढेर सारे प्लांट्स हो जाएंगे। तो पहला प्लांट था फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीकार्डियम। ये मनी प्लांट जैसा दिखता है और इसको प्रोपगेट करना भी बहुत ईजी है। इसमें एरियल रूट्स आती हैं, एज यू कैन सी, छोटी छोटी अभी यहाँ तो आ रही है, बड़ी वाली दिखाती हूँ। ये वाली अगर दिख रही हो आपको, ये वाली, ठीक है। तो इस तरह के एरियल रूट्स आती है। इसको कट करके पानी में डाल दो, सॉइल में डाल दो, तो दोनों तरीके से ये प्रोपोगेट हो जाता है। वाटर का इसका कोई झंझट नहीं है कि इसको मतलब ज़्यादा पानी लग गया, कम पानी लग गया तो ये ख़राब हो जाएगा। हाँ, अगर आपने इसको ज़्यादा पानी दिया, स्प्रे से पानी दिया, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली एरियल रूट वाला प्लांट है। उसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट इसको टॉलरेट नहीं होती, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। तो ये मैंने आपको गाइड कर दिया इस प्लांट के बारे में। किसी को भी गिफ्ट करोगे तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि मैंने इसके बारे में आपको क्या क्या बताया है। 350 रुपीज़, इनडायरेक्ट सनलाइट, लव्स वाटर, लव्स इनडायरेक्ट सनलाइट एंड मॉइस्चर ऑल्सो इसको पसंद होता है, ह्यूमिडिटी भी पसंद होती है, और ये हैंगिंग प्लांट होता है। सबसे बड़ी बात तो एक हैंगिंग बास्केट में गिफ्ट करना। अगर आपने एक पॉट ले लिया, उसके अंदर आप गिफ्ट करोगे ना, तो थोड़ा सा ये जब बड़ा होगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो पहला प्लांट हो गया। दूसरा प्लांट स्ट्रिंग ऑफ पिलोज। तो ये तो बहुत सस्ता पौधा आता है, लाइक 10 रुपये में भी मैंने इसको परचेस किया है। लेकिन अगर ये बुशी है तो ये आपको मिल जाएगा लाइक 40-50 रुपीज़ में मिल जाएगा। एंड इट इज़ वेरी इजी टू प्रोपोगेट, वेरी लो मेंटेनेंस। एंड बस आपको इसको ऐसे कट करना है और किसी भी सॉइल में डाल देना, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल के पानी स्प्रे करना। इसकी जो रूट्स हैं वो निकल जाएंगी, एरियल रूट्स निकल जाएंगी, और उसके बाद फिर आपका प्लांट जो है वो प्रोपोगेट हो गया। तीसरा प्लांट है वो है एलोकेशिया, एंड ये भी एक इंडोर प्लांट है। ये भी बिगनर फ्रेंडली प्लांट है। ये इनडायरेक्ट सनलाइट में आप रखोगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। डायरेक्ट सनलाइट इसको पड़ेगी तो इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं और फिर ये सुंदर नहीं लगता है। तो इस तरीके से अगर आपको पत्ती चाहिए एकदम ग्रीन, डार्क ग्रीन पत्तियाँ, तो इनडायरेक्ट सनलाइट में इसको रखो। उसके अलावा जो ड्रेनेज है इसका बहुत अच्छा होना चाहिए। और कोई भी आप नर्सरी से पॉट ले करके आ रहे हो तो एक चीज़ और देख लेना कि अगर प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है ना, तो ये नर्सरी वालों ने कहीं ये चीज़ तो नहीं करके रखी है। रुको मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो मैंने स्ट्रे में मिट्टी निकाली है, और ये आप देखोगे एक प्लास्टिक का कप जैसा है, उसके अंदर 2 प्लांट्स लगे हुए हैं। ये प्लास्टिक का कप क्या होता है ना, कि ये मतलब हाइड्रोपोनिक्स में यूज़ होता है, और जब इसके अंदर सीड डालते हैं तो वो सीड जर्मिनेट कर जाता है, लेकिन इस प्लास्टिक को वो निकालते नहीं और डायरेक्टली सॉइल के अंदर लगा देते हैं। तो ये ध्यान दे देना थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर, कि ऐसा आप प्लांट अगर लेकर आ रहे हो घर में तो पहले इसको सेपरेट करो, क्योंकि ये प्लांट की डेथ का रीज़न। और इसकी रूट्स में से ये जो छोटे छोटे से निकल रहे हैं, इसको भी आप सेपरेट करके अलग कर सकते हो, और उसके बाद इसको भी प्रोपोगेट कर सकते हो। तो इससे भी आपका जो प्लांट है वो रेडी हो जाएगा। अगला प्लांट है वो है मॉन्स्टेरा पेरू, और ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लांट है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि मैं एक नर्सरी विजिट जब करने गई थी, तो वहाँ पे इस तरह की हैंगिंग बास्केट में वो 350 का दे रहे थे मुझे। तो मैंने भैया को बोला कि भैया थोड़ा छोटा पैकेट में हो तो मुझे दे दो 100 रुपीज़ का, एक पत्ती दे दो 50-60 रुपये की। तो भैया ने दिया नहीं था। लेकिन अभी मैं सेम नर्सरी पर विजिट करी तो वहाँ पर ये जो प्लांट था वो भैया ने 200 का मुझे बताया था, और मैंने भैया को फिर
बोला कि मतलब आप बड़ा वाला प्लांट जो है वो 350-300 में दे रहे हो और उसी का एक छोटा मतलब इतना महंगा आप दे रहे हो। तो फिर भैया थोड़े से समझ गए बात को और उन्होंने फिर मुझे ये 150 में दिया। और मैंने अभी इसको रिपोर्ट किया है। इसमें बहुत ढेर सारी पत्ती थी ना जो कि थोड़ी ब्लैक हो गई थी और थोड़ी सी डेड हो गई थी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इस प्लांट को रिपोर्ट किया है। और ये आप हैंगिंग में भी लगा सकते हो। इसको आप अगर मोस स्टिक है अगर आपके घर पे, तो आप उसको मोस स्टिक के सहारे भी ऊपर चढ़ा सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट है। और ये जो प्लांट है ना, इसकी एक खासियत मैं आपको बता दूँ। प्लांट जो है नेटिवली हमारे यहाँ नहीं मिलता है, ये मैक्सिको या फिर अमेरिका वहाँ का प्लांट है। तो हमारे इंडिया वाले भी इसको ग्रो कर रहे हैं देखो। तो ठीक है, तो ये था हमारा मॉन्स्टेरा पेरू। अगला प्लांट जो था वो है ये मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा। और ये प्लांट आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ है उसके बैकड्रॉप में देखा होगा, लोगों के घरों में देखा होगा, मतलब कभी ना कभी तो इस प्लांट को देखा ही होगा। बहुत ही ज़्यादा ये एक ट्रॉपिकल वाइब ऐड करता है घर के अंदर और ये महंगा भी आता है, मतलब 300 के ऊपर का ये प्लांट था। उसके नीचे का ये प्लांट आपको नहीं मिलेगा 50-60 में। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये प्लांट मिलेगा तो नहीं, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये बच्चा। तो अगला प्लांट जो हम देखने वाले हैं वो है यहाँ पे जो मैंने रखा है, और ये है चाइना डॉल। पहले मतलब मैं ना माइंडसेट बना के गई थी कि मैं एक बुशी प्लांट तो परचेस करके लाऊंगी क्योंकि मुझे ग्रीनरी आसपास देखना बहुत पसंद है। तो जब मैं गई तो मेरी नज़र इस पर पड़ी और भैया से मैंने पूछा कि ये कितने का है, तो भैया ने कितना बताया था, 250 भैया ने मुझे बताया। फिर एक नज़र मेरी बड़े वाले प्लांट पे पड़ी जो कि मतलब इसके पापा थे और वो बहुत ज़्यादा बड़े थे क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी जाती है, 30-40 मीटर्स तक इसकी हाइट जाती है। और वो बुशी भी था, बड़ा भी था, बड़े गमले में लगा था। तो भैया ने 1000 रुपये बोला, तो मैंने बोला नहीं, मैं इस प्लांट को इस प्लांट को ही मैं 1 साल में 1000 रुपये का बनाऊंगी। इसका जो नाम है वो ये है, नीचे में डाल दूंगी। और मेरे को इसका लास्ट का सिर्फ सिनिका पता है। सिनिका का मतलब होता है रिफर्स टू चाइना, क्योंकि ये चाइना का नेटिव प्लांट है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लांट है। इसके अंदर ना फ्लावरिंग होती है, लेकिन पे जाते कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया और मैं एक रूट बाउंडेड प्लांट लेकर आई हूँ क्योंकि यही इकलौता प्लांट बचा था। तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, मुझे इस प्लांट से मतलब है मैं घर आके रिपोर्टिंग कर दूंगी। तो अभी मुझे इस बच्चे को रिपोर्ट करना है। तो ये सारे थे हाउस प्लांट्स। इसके अलावा मैं कुछ सीड्स लेके आई हूँ जो मैं आपको बता देती हूँ कौन से सीड्स हैं, ताकि आप भी घर पे विंटर आ गई है तो वेजिटेबल फार्मिंग स्टार्ट कर दो। तो मैं लेकर आई हूँ चेरी टमाटो, कोरिएंडर, उसके बाद फिर ये भी कोरिएंडर है, ये है पालक, सोया साग, उसके अलावा स्पिनच वापस से, और ये है मटर है, लेट्यूस। अगली जो वेजिटेबल है वो है पकचोय ग्रीन। और ये अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पे ही आपको मिलेगी। विलेज में इसको नॉर्मली नहीं ग्रो करते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मेरे यहाँ पे तो नहीं करते हैं एटलीस्ट। तो ये सीन था। उसके अलावा मैं कुछ फ्लावरिंग वाले भी इस बार सोचा कि लेकर के आती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हो। वेजिटेबल सीड्स हो गया, फ्लावरिंग के सीड्स हो गए, उसके बाद प्लांट्स हो गए, टूल्स भी आप गिफ्ट कर सकते हो। तो बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कि यार कौन सा प्लांट गिफ्ट करूँ, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है प्लांट्स के बारे में, तो आप सीड्स गिफ्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि क्या गिफ्ट करूं तो आप गमले गिफ्ट कर दो। मतलब बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सारे प्लांट्स अंदर से बाहर रख दिए थे और फिर मुझे याद आया कि मैंने एक प्लांट तो छोड़ दिया जो मेरे रूम में रखा हुआ है, और वो है ये सिंडेप्सस। ये भी मनी प्लांट की तरह दिखता है लेकिन ये मनी प्लांट नहीं है, ये सिंडेप्सस है। और ये भी लाइक 250 के अबव ही आपको मिलेगा कहीं पर भी। अगर उससे कम का मिले तो प्लीज़ परचेस कर लेना। मुझे ये प्लांट 150 में मिला है और बहुत ज़्यादा मुझे बार्गेनिंग करनी पड़ी है इस प्लांट की। उसके बाद जाके भैया ने अग्री किया है। प्लांट को प्रोपोगेट करना भी बहुत इजी है, बस मनी प्लांट की तरह आपको कट करना है, रूट्स आएंगे एरियल, उसको पानी में या फिर सॉइल में आपको ट्रांसप्लांट करके प्रोपोगेट करना है। और डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को भी नहीं चाहिए। गिफ्ट करो अपने फ्रेंड्स को सुंदर सुंदर प्लांट्स, और ये मॉन्स्टेरा तो कर ही देना क्योंकि ये लोगों का ऑब्सेशन होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।